आज हम साहित्यिक निबंध की चर्चा करेंगे कि निबंध कहते किसे हैं। थोड़े से किंतु चुने हुए शब्दों में किसी विषय पर अपने विचार प्रकट करने के प्रयत्न को निबंध कहते हैं। निबंध के विषयों की कोई निश्चित सीमा नहीं है। चींटी से लेकर के अंतरिक्ष यान तक निबंध के लिए किसी भी विषय को लिया जा सकता है। अब निबंध का जो आरंभ है वो किस प्रकार से होना चाहिए। निबंध का आरंभ ऐसे सुंदर ढंग से होना चाहिए कि उससे पढ़ने वाले की उत्सुकता एकदम बढ़े और वह उसे पूरा पढ़ने के लिए तैयार हो जाए। निबंध के अंदर मौलिकता, मनोरंजकता तथा विचार पूर्णता अवश्य होनी चाहिए। अब अगला बिंदु आता है कि निबंध का साधन क्या है। पुस्तकों से, पत्र पत्रिकाओं के अध्ययन करने से निबंध लेखन का अचूक साधन है या उससे हम विषय को ग्रहण कर सकते हैं। जितना अधिक अध्ययन हम लोग करेंगे उतना ही हमारे पास उस विषय से संबंधित विस्तृत ज्ञान जो है वो हमें प्राप्त होगा, जिससे क्या होगा कि निबंध लेखन में कुछ भी कठिनाई नहीं रहेगी। अब आगे आता है कि निबंध के अंग कौन कौन से हैं। जिस प्रकार से हमने निबंध को लिखना है तो उसका अंदर पहला बिंदु जो है वो आएगा प्रस्तावना। प्रस्तावना में निबंध की भूमिका होती है। इसमें विषय का परिचय दिया जाता है। इसमें लेखक यह बता देता है कि वह विषय के बारे में क्या कहना चाहता है और किस प्रकार से, किस ढंग से वो अपनी बात को कहेगा। दूसरा बिंदु आता है प्रसार। प्रसार में निबंध का कलेवर या उसका बाकी का जो हिस्सा है वो रहता है। यह निबंध का सबसे विस्तृत अंश होता है। इसमें निबंध लेखक जो है विषय के बारे में अपना जितना भी ज्ञान है उसको संक्षेप में और मनोरंजक शैली में उपस्थित करता है। तीसरा है उपसंहार। निबंध का अंतिम भाग जो है उपसंहार होता है। इसमें आरंभ से लेकर अंत तक एक संक्षिप्त विवरण, वर्णन या विवेचन करना होता है। इसमें सारे निबंध का सिंहावलोकन किया जाता है। अब आता है कि निबंध कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्यतः निबंध 3 प्रकार के होते हैं: वर्णनात्मक, आख्यानात्मक और विचारात्मक। अब जो सबसे पहला है वर्णनात्मक, इस निबंध के अंदर किसी वस्तु, पदार्थ, स्थान, यात्रा, घटना या दृश्य आदि का वर्णन किया जाता है। इसमें युक्ति प्रमाण नहीं दिए जाते, केवल जो वर्ण्य विषय है जिसका हम वर्णन कर रहे हैं उसका यथार्थ चित्रण किया जाता है। दूसरा आता है आख्यानात्मक निबंध। इसमें किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के जीवन को आधार बना करके निबंध लिखा जाता है। आख्यानात्मक निबंध के अंदर केवल व्यक्ति का शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक परिचय ही नहीं दिया जाता, बल्कि उसके व्यक्तित्व पर भी प्रकाश डाला जाता है, जिससे उसके गुण अवगुण दोनों का संक्षेप में वर्णन किया जाता है। इसमें किसी भी प्रसिद्ध व्यक्ति को लिया जा सकता है। तीसरे आते हैं विचारात्मक निबंध। इसमें किसी एक विचार या भाव को लेकर के रचना की जाती है। इसके अंदर दर्शन, अर्थशास्त्र, राजनीति, धर्म, संस्कृति, सभ्यता, विज्ञान, इतिहास इत्यादि से संबंध रखने वाले विषय जो हैं विचारात्मक निबंध के अंतर्गत आते हैं। विचारात्मक निबंध जो होते हैं उसके अंदर आगे जा कर के 2 भेद हो जाते हैं। एक तो होता है भावना प्रधान और दूसरा होता है तर्क प्रधान। भावना प्रधान जो है इसके अंदर अपने मन की भावनाओं में बहता हुआ जो लेखक है भावुक शैली में लिखता है। वह अपने भावों को सही मानता हुआ जो कुछ मन के अंदर उसके कोई तरंग उठती है उसको अपनी शब्दावली में व्यक्त कर देता है।
और दूसरा होता है तर्क प्रधान। तर्क प्रधान निबंध के अंदर अपने विचारों को तर्कों के माध्यम से या प्रमाणों के माध्यम से सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है। कभी कभी किसी विचार का विश्लेषण या विवेचन भी किया जाता है। इसमें किसी भाव या विचार पर वाद विवाद भी किया जा सकता है। किसी वस्तु की विषय की रचना की आलोचना की जा सकती है। इस प्रकार ये जो निबंध हैं कितने प्रकार के होते हैं, ये सब इसके बारे में रचना विधि के रूप में बताया गया है कि निबंध कैसे लिखते हैं। अब हमारे पास या हमारा विषय है वो है साहित्यिक निबंध, साहित्य के ऊपर लिखे जाने वाले निबंध। अब इसको लिखने का प्रकार तो वही होगा। निबंध के जो अंग हमने बताए हैं कि उसकी प्रस्तावना क्या है, प्रसार कैसा है, उपसंहार कैसा है, किंतु विषय थोड़े अलग होंगे। जैसे अगर हम साहित्यिक निबंधों के अंदर माने तो हमारे साहित्य का इतिहास के बारे में पूछा जा सकता है। कौन कौन से काल आए हैं उनके बारे में, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, ये सारे कालों के बारे में, और इस काल के अंदर आए हुए जितने भी लेखक हैं, जो प्रसिद्ध लेखक रहे हैं, प्रसिद्ध कवि रहे हैं, उनके ऊपर पूछा जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसी व्यक्ति विशेष के अलावा किसी पुस्तक विशेष की चर्चा के बारे में, जैसे रामचरितमानस की बात की जाए, तो इस प्रकार अलग अलग विषय लेकिन जो साहित्य से संबंधित होंगे उनकी चर्चा इसके अंदर की जाएगी। तो आपको अब ध्यान ये रखना है कि आपने इसको 500 शब्दों के अंदर लिखना है, इसलिए इसकी अच्छे से प्रॉपर तैयारी करें। आगे मैंने एक निबंध पहले डाल दिया है जो कि आदिकाल से संबंधित है, उसको पढ़ें, उसको अपने शब्दों के अंदर बनाएं, फिर उसको लिखें। इस प्रकार आगे इसी प्रकार से निबंधों की जो विषय वस्तु है मैं वहाँ पर PDF के रूप में दूंगी और वहाँ से आप उनको देखते रहें।